हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ इमेज के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 10 या 12 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले हम एक बार मेथड ऑफ इमेज को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका जो थ्योरेटिकल पोर्सन और मैथमेटिकल पोर्सन है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ इमेज को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स वाई जेड। अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने एक एक्स वाई यहाँ पे इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन मान लिया। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन मतलब ये अपने पास ये जो एक्स वाई प्लेन हमने लिया है ये क्या है, इनफाइनाइट, और साथ में इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये कंडक्टिंग भी है और साथ में इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को हमने यहाँ पे ग्राउंड भी कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि अपने पास अगर कोई कंडक्टर होता है, सपोज दैट अपने पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये हमने एक कंडक्टर मान लिया और इस कंडक्टर के पास अगर मैं कोई चार्ज रख देता हूं, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर के पास रख दिया, तो इस कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ कैसे अगर ये प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर इसके इनसाइड की बात करूँ तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हमने यहाँ पे क्या किया, अपने पास ये जो एक्स वाई इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है इसके पास भी हमने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया ओरिजिन से डी डिस्टेंस के ऊपर हमने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। ठीक है, अब जैसे ही ये चार्ज मैंने इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के पास रखूंगा तो क्या है कि ये जो सरफेस है इस सरफेस पे चार्ज क्या होना चाहिए था, इंड्यूस होना चाहिए था और पोटेंशियल 0 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा। पोटेंशियल 0 क्यों होना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है इसको ग्राउंड कर रखा है। ग्राउंड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए था, ना कि यहाँ पे चार्ज 0 होना चाहिए था। तो इस सरफेस पे चार्ज इस टाइप से इंड्यूस होना चाहिए कि पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कैसा हो, 0 हो। अब पोटेंशियल को 0 करने के लिए हमने क्या किया, एक माइनस क्यू चार्ज नीचे मान लिया। अब ये जो अपने पास प्लेन है इस प्लेन पे पोटेंशियल को 0 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से कुछ दूरी पे हमने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे मान लिया, एज्यूम कर लिया। एक्चुअल में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल को 0 करने के लिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। ठीक है, और ये चार्ज जो हमने एज्यूम किया है इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इस इंड्यूस चार्ज की हेल्प से ये जो प्लेन जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। और यहाँ पे ये हमने जो माइनस क्यू चार्ज एज्यूम किया है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी चार्ज है जस्ट लाइक ए मिरर के जैसा है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी में अपने को क्या लिखना है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद हम किस पे चलेंगे, इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर चलेंगे। और इमेज चार्ज आपको पता लग गया होगा क्या होगा कि इस सरफेस के ये जो सरफेस है सरफेस के पोटेंशियल पे चार्ज को 0 करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक और चार्ज को एज्यूम कर लिया ताकि सरफेस के ऊपर चार्ज कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ ए पॉइंट चार्ज प्लेस एट डिस्टेंस d above a ground conducting plane, above a ground conducting plane। अब जैसे ही हमने ये चार्ज यहाँ पे माना, क्या वो चार्ज हमने यहाँ पे माना, तो ये जो अपने पास प्लेन है इस प्लेन के ऊपर क्या होना चाहिए था, चार्ज इंड्यूस होना चाहिए था और इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 0 होना चाहिए था। अब उस पोटेंशियल को 0 करने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ज और माना। अब जो चार्ज माना है, अगर मैं बात करूँ इस कंडक्टर के इनसाइड की, तो इस कंडक्टर के इनसाइड में क्या होना चाहिए अपने पास, इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए और जो पोटेंशियल है वो भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, किसमें, इनसाइड में, या फिर मैं बोल सकता हूँ बिलो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आउटसाइड की, तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, जो पोटेंशियल है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये अपने पास किस पे है, अबो पे, या फिर आउटसाइड भी बोल सकते हैं। और ये वाला किस पे हो जाएगा, इनसाइड पे हो जाएगा। और दूसरा इसमें एक लाइन और भी हम ऐड कर सकते हैं, जब अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज रखता हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस चार्ज की वो इस कंडक्टर को पेनिट्रेट करके नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द कंडक्टर, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन do not penetrate inside the conductor, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया और उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया। ठीक है, जो ए पॉइंट से इसको हमने बोल दिया ए, और ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया बी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट माना है इस पॉइंट को हमने बोल दिया फील्ड पॉइंट। अब इस फील्ड पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इस चार्ज के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या मान लिए, एक्स वाई और जेड।
और ये जो चार्ज है इस चार्ज के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चार्ज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 और d डिस्टेंस पे है तो ये d हो जाएगा। अगर इस नीचे वाले चार्ज के कोऑर्डिनेट मानो तो क्या हो जाएंगे 0 0 और अपोजिट में है तो माइनस d हो जाएगा। इन दोनों के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। अब इन दोनों चार्ज के कारण इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इसको हमने इस टाइप से मिला दिया। अब अगर मैं पोटेंशियल निकालूं किस पॉइंट के ऊपर, p पॉइंट के ऊपर, तो पोटेंशियल किसके कारण, एक बार तो प्लस q चार्ज के कारण निकालना पड़ेगा और एक बार माइनस q चार्ज के कारण निकालना पड़ेगा। और हाँ ठीक है, निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा अपने पास, v इक्वल टू k q बाय AP मोड, ठीक है, और माइनस k q बाय ये आ जाएगा PP और मोड इसकी डायरेक्शन, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, कोलम्बियन कांस्टेंट है, ठीक है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एपी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और दूसरा बीपी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं एपी की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एपी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हाँ ये हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, तो ये आ जाएंगे एक्स माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे डी है तो यहाँ पे जेड माइनस डी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जेड माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो एपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, यहाँ से एपी की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर। ये अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी, एपी की। सिमिलर जो बीपी की वैल्यू हो वो क्या आ जाएगी अपने पास, बीपी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई, बीपी की। अब ये जो दोनों वैल्यू निकाली इसको मैंने बोल दिया ए और इसको मैंने बोल दिया बी। अब ए और बी जो वैल्यू हो वो कहाँ पे पुट कर दूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, के क्यू यहाँ दोनों में है तो के क्यू मैं क्या कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर क्या आ जाएगा, के क्यू मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब दोनों वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, अंडर दी रूट है, तो ये रूट में हमने लिख दिया। बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन के क्या बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 1 बाय बीपी की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, और अंडर दी रूट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन की, बाउंड्री कंडीशन पे हम ऑलरेडी लेक्चर एक पहले बना चुके हैं। तो बाउंड्री कंडीशन पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास, करली वी बाय करली जेड, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है वो हमने कहाँ पे रख रखा है, जेड डायरेक्शन में रख रखा है, इसलिए क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। और ये कहाँ पे है, एक तो होगी इनसाइड में और एक क्या होगी आउटसाइड में, या फिर एक कहाँ पे होगी, एक अबो पे होगी और एक किस में होगी, बिलो में होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगी अबो में और दूसरा माइनस करली वी बाय करली जेड, ये किस में आ जाएगी, इनसाइड बिलो में, ठीक है, और इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड में क्या है अपने पास, जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 होते, ये वाली कंप्लीट की कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट की कंप्लीट टर्म है इसको 0 रख देंगे और ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ से फिर हम क्या निकालेंगे, जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो निकालेंगे, एप्सिलॉन नोट को उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे। और ये अपने पास क्या आया है, ये अपने पास आया पोटेंशियल का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पोटेंशियल का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ये करेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। तो लास्ट सेक्शन में हमने कहाँ तक निकाल लिया था, बाउंड्री कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया था। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये वाली जो टर्म है इसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि इनसाइड के अंदर जो पोटेंशियल, कंडक्टर के इनसाइड में जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको 0 करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अगर मेरे को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो इस एप्सिलॉन नोट को उठा के मैं उस तरफ लेके चला जाऊँगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी अपने पास सिग्मा इन इक्वल टू एप्सिलॉन, उस तरफ चला जाएगा और बाकी की जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब अपना जो टास्क है वो क्या है कि करली वी बाय करली जेड अपने को यहाँ पे निकालना है और वी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। वी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये वाली वी की वैल्यू। अब ये जो वी है इस वी का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, करली वी बाय करली जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर मैं ये रूट हटा दूँ तो इस कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस कंप्लीट टर्म को उठा के ऊपर लेके चला जाऊं तो पावर कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन आपको करना आता ही होगा, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी ये, और इसमें से पावर में से एक टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और फिर ये टर्म रह जाएगी, इस टर्म का अलग से कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, करली वी बाय करली जेड हमने यहाँ पे निकाल के लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म 2 की आएगी, अब जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इसका ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया पूरे में से, तो ये टर्म अपने पास बच जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसमें हमने क्या किया, जो z इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो जहाँ पे z की टर्म थी वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये भी अपने पास क्या है,
हाँ हाफ टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2d बाई और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस डी का स्क्वायर और कंप्लीट की पावर क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब पावर ऊपर जाके क्या होगी थी -3/2, ऊपर से वापस मैं अगर इसको नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पे पावर क्या है -3/2, यहाँ पे भी क्या आएगी -3/2। ठीक है, अब इसको वापस नीचे लेके जाऊंगा तो पावर किसी फिर से क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में नीचे लेके आए, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने k की वैल्यू रखी, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से ये 4 कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद अपने पास करली v बाई करली z की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब करली बाई करली वी जेड की जो वैल्यू अपने पास आई है उसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने के बाद अपने पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अपना जो अगला टास्क है, अगला टास्क क्या है इंड्यूस चार्ज को निकालने का है और इंड्यूस चार्ज हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। अब अपने को यहाँ पे इंड्यूस चार्ज अगर निकालना है तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है अपने पास क्यू बाय एरिया। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ पे इंड्यूस चार्ज निकालना है तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू इन, तो इस एक उस तरफ लेके चले जाएंगे, क्यू इन की वैल्यू हमने लास्ट सेक्शन में यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, क्यू इन की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है वो उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद अपने पास जो इंड्यूस चार्ज है उस इंड्यूस चार्ज की वैल्यू भी आ जाएगी और जो इंड्यूस है क्यू इन की जो वैल्यू है सिंपल सा इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा और क्यू इन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस से क्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना जो मेथड ऑफ इमेज है। आई होप आपको ये समझ आया हो, अगर समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो इंड्यूस चार्ज है जो यहाँ पे क्यू इन की वैल्यू रखनी है, डी ए की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये सोल्व ना हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। थैंक यू।